अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ डिफ्यूज़ के साथ मैं हूं कज़ाफ़ी बट कल एक बड़ी चेंजिंग हुई। फिरदौस आशिक अवान साहिबा को उहदे से हटा दिया गया और उनकी जगह शिबली फराज और जनरल आसिम बाजवा साहब को लाया गया। इस पर बहुत ज़्यादा तबसरे हो चुके, चीज़ें भी बहुत सारी सामने हैं, लेकिन कुछ इस पर मैं भी कमेंट्स करना चाहूँगा, कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। अब हुकूमत ने अब स्मार्ट लॉकडाउन के बाद स्मार्ट मार्शल लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। अब आप कहेंगे स्मार्ट मार्शल लॉ कैसे? देखें, हालात व वाक़यात बताएंगे कि ये स्मार्ट मार्शल लॉ, ये आगे चल के ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि एक स्मार्ट मार्शल लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। फेस खान साहब का, लेकिन जो पीछे दिमाग होगा वो पिंडी वालों का होगा। जब पहले हम बात करेंगे आसिम सलीम बाजवा साहब की। आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं एक मीडिया को टैकल करना जो है उनको बड़े अच्छे तरीके के साथ आता है। जनरल रिटायर्ड हो जाए तब भी जनरल ही होता है, और अगर वो हाजिर सर्विस हो तब भी जनरल ही होता है। कहते हैं कि हाथी अगर ज़िंदा रहे तो लाख का है, अगर मर जाए तो उसकी कीमत जो है वो बढ़ जाती है, 1.25 लाख का हो जाता है। लेकिन इसका ताल्लुक जनरल साहब के साथ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा माजी में जाएं तो जनरल आसिम बाजवा साहब जो है, लाल मस्जिद का जो ऑपरेशन हुआ सारा कुछ उन्हीं की निगरानी में हुआ। उसके बाद जनरल साहब जो कहा जाता है साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ का कद काट ऊंचा जो किया गया, उसके अंदर जो डॉक्ट्राइन थी राहील शरीफ की, उसका दिमाग जो है वो बुनियादी तौर पर आसिम सलीम बाजवा साहब थे। जनूबी वज़ीरिस्तान का ऑपरेशन था, बाजवा साहब ने उसको लीड किया। लाल मस्जिद का ऑपरेशन भी लीड किया। DG ISPR रहे, मीडिया को जिस तरीके से वो टैकल करते रहे, ये कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। फिर उनको ज़िम्मेदारी सौंप दी गई CPAC की। अब CPAC से उनकी वापसी हुई रिटायरमेंट के बाद, अब उनकी वापसी हुई है सियासत के अंदर, यानी कि अब वो हुकूमत का जो चेहरा है अब आसिम सलीम बाजवा साहब पेश करेंगे। कहा यह जा रहा है कि शिबली फराज साहब जो है वो हुकूमत का सियासी चेहरा जो है वो पेश करेंगे, जबकि आसिम बाजवा साहब जो हैं वो सियासत पर नहीं आएंगे, बल्कि वो आलमी मामला, कश्मीर जैसे जो मामला हैं उनको देखेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा इससे इख्तलाफ करूँगा। मेरा नहीं ख्याल कि आसिम बाजवा साहब जो हैं वो ज़्यादा देर तक उनको सियासत से आउट रखा जा सके। उनको लाया ही बुनियादी तौर पर इसी मकसद के लिए गया है। जिस तरह कि मैंने कहा कि चेहरा खान साहब का होगा, PTI का होगा, लेकिन दिमाग जो है वो पिंडी का होगा। और पिंडी का दिमाग ही जो पहले ढके छुपे अल्फाज में कुछ कभी वाजे हो जाता था, अब वो बड़े वाजे तौर पर सामने होकर आ गया। इसलिए मैंने स्मार्ट मार्शल लॉ का लफ्ज़ जो यूज़ किया, और ये आगे जाके ज़रूर साबित भी होगा। अब बाजवा साहब को मीडिया को टैकल करना भी बहुत अच्छे तरीके से आता है, और वो टैकल करके दिखाएंगे। एक तरह से ये एक वाज़े पैगाम जो है वो सब तक पहुंचा दिया गया है कि भाईजान हुन तैयार हो जाओ, इसलिए सब लोग तैयार हो जाएं। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये जो स्मार्ट का एक लफ्ज़ इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ये उसी की तरफ एक पेशकदमी है। बाजवा साहब ठंडे मिजाज के आदमी हैं, लेकिन चूँकि फ़ौजी हैं अपनी बात को मनवाना भी जानते हैं और कहना भी जानते हैं, और ये चीज़ें सामने आएंगी। अब आ जाए आपा फिरदौस साहिबा की तरफ। ये आपा फिरदौस का जाना जो है ये बहुत पहले ठहर गया था। तकरीबन 2.5 माह पहले जो है ये डिस्कशन हो चुकी थी कि आपा को घर भेजना ही भेजना है, इनकी रुखसती करना ही करना है। रुखसती करने की बहुत सारी वजूहात थी, मैं सिर्फ 2-3 बयान करूँगा। ARY पे भी बहुत चीज़ें, उनको चार्जशीट किया गया, हालांकि ARY ने उनको बहुत ज़्यादा ऑब्लाइज किया था, लेकिन जिस तरह चार्जशीट किया गया वो भी सबके सामने है। और रीज़न क्या रही? रीज़न ये रही कि PTI के अंदर पहले दिन से ये बात ज़ेर बहस रही, और इसके ऊपर काफ़ी मगज़मारी भी होती रही कि PTI के जो असल चेहरे हैं उनको सामने नहीं लाया जा रहा। अब पीपल्स पार्टी से जो चेहरे फारिगुल तहसील हैं वो शामिल हुए, उनको उहदे दे दिए गए। पहले वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब को लगाया गया। फवाद चौधरी साहब के ऊपर भी बहुत सारी रिजर्वेशंस थी, लेकिन उसके बावजूद उनको लगाया गया। लेकिन चूँकि वो किसी और वाय से आए थे, इसलिए मजबूरी था, फवाद साहब को थोड़ा अरसा बर्दाश्त किया गया। फिर उस जब बर्दाश्त की हद, हर एक की हद होती है, वो ख़त्म होगी, तो फिर उनको रीज़न बना के हटाया गया, आपा को लाया गया। लेकिन आपा से आने से पहले आप पंजाब में आ जाएँ।
पंजाब में फ़याज़ुल हसन चौहान थे, फ़याज़ुल हसन चौहान पे दर पे गलतियां करते रहे, जिस तरीके की उनकी लैंग्वेज रही और है अब भी, उनको हटा के जब शमशान बुखारी साहब को लाया गया तो उस वक्त भी यही बहस चली कि पीपल्स पार्टी के चेहरों को ही क्यों। वज़ीर आज़म हाउस तक नदीम चंद साहब ने रसाई हासिल की, लेकिन चंद साहब को भी वहाँ से आउट किया गया। शमशान साहब आए, शमशान साहब को भी आउट करके फिर उनकी जगह असलम इकबाल साहब को, जो पीटीआई का चेहरा, उनको लाया गया। आपा जब आई तो आपा की किसी के साथ नहीं बनी, आपा ने किसी के साथ बनाई ही नहीं, उन्होंने कोशिश ही नहीं की, वो एक अपने अंदर वो रहीं। अच्छा, उसके अंदर सबसे एक अहम चीज़ ये भी है कि आपा ने आते ही जो उनके ऊपर मुबैना इल्ज़ामात हैं, कुछ चीज़ें साबित शुदा भी हैं लेकिन हम मुबैना ही कहेंगे। आपा ने जो ट्रैवलिंग करनी, आपा के जो रिलेटिव हैं, ये पूरे वसूख के साथ कह रहे हैं कि आपा के बहुत सारे रिलेटिव जो हैं वो सरकारी खर्च पर लाहौर, मुल्तान, कराची, उन जगहों पर आते थे। ट्रैवलिंग सरकारी खर्चे पे होती थी, पीआईडी उनका पे करती थी। मुल्तान के एक अखबार को आपा ने बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा नवाजा। ये भी बताया जाता है कि लाहौर की एक बड़ी मेडिकल कंपनी जो है आपा की फिनांसर थी। सर, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपा के ख़िलाफ़ एक केस के तौर पर बहुत पहले तैयार हो चुकी थी। दूसरा उसके अंदर सबसे अहम पहलू ये था कि फिरदौस साहिबा को जिस मकसद के लिए लाया गया वो उसके ऊपर पूरा नहीं उतरी। पूरा क्या उतरना था, जब पार्टी का हेड ही जो है वो सिर्फ एक ही लाइन पे चल रहा हो तो बाकी फिर उसी लाइन को टो करते हैं। यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हैं। यही वजह है कि आप वजारत इत्तलात को देख ली, वो पंजाब की हो या वो वफाक की हो, उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपोजिशन रही है हमेशा से। उनके सारे स्टेटमेंट उठा के देख लें, सिर्फ अपोजिशन को हतफ़े तनकीद बनाना, इसके अलावा और कुछ नहीं। पीटीआई क्या कर रही है, पीटीआई ने क्या करना है, तो इसके बारे में वो उस तरीके से प्रेजेंटेशन जो है वो नहीं दे सकी जिस तरह की देनी चाहिए थी उनकी। ये एक सबसे बड़ी वजह थी। फिर उसके अंदर सबसे बड़ा इशू ये था कि जो आलमी तनाज़ुर में कश्मीर का जो इशू था उसके ऊपर जो वफाकी मिनिस्टर्स को, ख़ुसूसन वजारत इत्तलात को जिस तरीके से आना चाहिए था वो भी आप प्रेजेंट नहीं कर सकी। ये एक सबसे बड़ा मसला जो है ये दरपेश रहा कि जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन थी वो उसके मुताबिक जो है वो नहीं चल पा रही थी। ये एक बड़ी नाकामी थी और इन तमाम चीज़ों के ऊपर मोहर सबकी कि मिनिस्टर साहिबा का एक भांजे को जो है भारी भरकम तकरीबन 8 से 9 लाख रुपया की तनख्वाह के ऊपर जो है वो रखा गया, जिसका नोटिफिकेशन भी जो है हम आपके सामने ये रख रहे हैं कि उन्हें इस ओहदे पर रखा गया, तमाम चीज़ों मेरिट से हट के जो है वो रखा गया। ये उनके ताबूत के अंदर आखिरी कील साबित हुआ और आपा की जो है वो रुखसती कर दी गई। ये तमाम चीज़ें जो हैं थी, लेकिन बुनियादी वजह जो बनी वो यही बनी कि चूँकि आपा जो है वो पीटी का चेहरा नहीं थी, करप्शन बहुत ज़्यादा उनके खाते में आई और ये चीज़ें आप देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी। लेकिन जिस तरह कि मैंने शुरू में कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन के बाद अब स्मार्ट मार्शल है।